आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का प्योर ज्ञान प्रभात में। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें मौजूद वीडियोस को देखते रहें। अगर आपकी आध्यात्मिकता और ध्यान साधना में रुचि है और आप काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं या अब नया नया आपका ध्यान में रुचि हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया है और मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि जो भी ध्यान करते हैं उनके सामने कभी न कभी या बार बार ये प्रश्न ज़रूर आता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में गहरे प्रवेश करने के लिए क्या कोई गुरु का होना आवश्यक है? क्या कोई निश्चित एक गुरु का होना ज़रूरी है? क्या हम गुरु के बिना ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते? तो चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ समय पूर्व, कुछ सालों पहले मैं भी इन समस्याओं से गुजर चुका हूँ। इसलिए मैं साधना करने वालों को साधना के राह में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, उन चीज़ों के विषय में मैं कुछ जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह पे भी या वैसे भी अलग अलग लोगों को सुनेंगे तो सभी या ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे कि ध्यान ऐसे करो, वैसे करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हम गुरु को पहचाने कैसे? कैसे हमें पता चले कि कौन सही गुरु है, कौन हमें सही राह दिखा रहा है? और इतने बड़े संसार में आप कहाँ गुरु खोजने जाएंगे? और अगर आपने किसी को खोज भी लिया तो आप कैसे पता करेंगे कि वो गुरु आपके लिए सही है या नहीं? क्योंकि हम तो अभी उस अवस्था में है नहीं। तो सामने वाला जिसको हम गुरु समझ रहे हैं वो किस स्तर के हैं, वो हम कैसे जज कर सकते हैं? हम तो उस बारे में उतने जानकार नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गुरु के बारे में परेशान होना छोड़ दें। क्योंकि वैसे भी जो असली के संत और गुरुजन हुए हैं पहले, उन्होंने बताया है कि शिष्य कभी भी गुरु को चुनता नहीं है, गुरु स्वयं ही शिष्य को चुनता है। और ये बात थोड़ा आप लॉजिक लगाएंगे तो उससे भी समझ में आ सकती है। क्योंकि हम अभी उस अवस्था में है नहीं और गुरु बहुत ऊपर की अवस्था में है, जो सच्चे वाले गुरु हैं, तो हम उनको जज नहीं कर सकते। हाँ, गुरु ज़रूर देख सकता है कि अच्छा, इसमें ध्यान की संभावना है, ये मेरा शिष्य होने के लायक है। तो गुरु ही शिष्य को चुनता है, भले ही हमें पता चले या ना चले। अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि गुरु वास्तव में है क्या। गुरु, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, हम बचपन से, तो हम शिक्षकों को भी गुरु कहते हैं। यानी कि जिनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो हमारा जो वास्तविक जो फोकस है वो सीखने पे होना चाहिए, सही चीज़ सीखने पे होना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से ध्यान सीखना चाहते हैं तो वो जानकारी किसी न किसी रूप में आप तक ज़रूर पहुंच जाती है, जिसकी जब ध्यान में या किसी और भी विषय में, क्षेत्र में जिसकी रुचि होती है, जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि होती है, उसको उस क्षेत्र की जानकारियाँ प्रकृति ही देना शुरू कर देता है। प्रकृति ही हमें
जिस चीज़ में हमारी रुचि जागृत होती है, जिस चीज़ में हमारा मन एकाग्र होने लगता है, तो उस संबंधी जानकारियाँ हमारे तक पहुँचने लगती है, चाहे किसी भी तरीके से हो। आपने अपने जीवन में ऑनेस्टली अगर फील करेंगे तो जिस चीज़ की आपकी ऑनेस्ट इच्छा उत्पन्न होती है वो चीज़ें आपको देर सवेर मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं आपके पास, आपके संपर्क में, जिनसे आप निरंतर संपर्क में रह के ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। निश्चय ही उस चीज़ पे आगे बढ़ें। लेकिन अगर जिनके संपर्क में कोई ऐसे निश्चित गुरु नहीं हैं, या आपकी अपनी लाइफ की मजबूरियां हैं, क्योंकि हमें काम भी करना होता है, जीवन भी चलाना है और हमारे ध्यान में भी रुचि है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पूरी ईमानदारी से ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ें। जब भी आपको वक्त मिले, पूरी सिंसियरिटी और ईमानदारी से ध्यान करें, और जिस वक्त जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो गाइडेंस आपको किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से आप तक पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी। सबसे बड़े गुरु तो स्वयं परमात्मा हैं, जिनकी अनुभूति के लिए हम ध्यान करते हैं, और वो हम सब के भीतर इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। वो हर जगह मौजूद हैं। इसीलिए परमात्मा को ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं, जो हर जगह मौजूद है। तो ज़रूरत है तो केवल ईमानदार प्रयास की। कई लोग आपसे कहेंगे फलाने गुरु के पास जाओ, मुझे गुरु बना लो, क्योंकि ध्यान करोगे तो आपके ऊपर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर अटैक करती हैं। गुरु आपकी उन चीज़ों से रक्षा करेंगे। इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ध्यान एक नितांत निजी चीज़ है। आप जितने ही ईमानदार तरीके से अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, परेशानियाँ आ सकती हैं, सबके साथ आती है। उस वक्त अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो, कोई आपको एक सही सलाह देने वाला हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी ईमानदारी से, चाहे कोई भी परेशानी आए, आप अपने ध्यान को कंटिन्यू रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ से, हर परेशानी से बाहर आ जाएंगे। और जो भी मदद है वो प्रकृति की तरफ से आपको अवश्य मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखें कि हम जो ध्यान करते हैं उसका उद्देश्य केवल आनंद, परम आनंद होना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य परम आनंद स्वरूप परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा को महसूस करना होना चाहिए। किसी भी गलत नीयत से ध्यान ना करें, किसी भी सांसारिक छोटी मोटी चीज़ों को पाने के लिए, उन चीज़ों के लिए ध्यान ना करें, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको वैसे भी मिल जाएंगी और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई महत्व है भी नहीं। जब ध्यान में गहरे जाएंगे तो वैसे भी समझ में आने लगेगा। तो ध्यान हमेशा ही अपने आनंद के लिए करें। कभी भी किसी छोटी मोटी सांसारिक चीज़ या किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी ध्यान ना करें, चाहे कोई भी कुछ भी तरीका बताए। हमेशा भीतर से सबके लिए अच्छा सोचें कि सबका कल्याण हो, उसी में मेरा भी कल्याण निहित है। इस तरीके से सोच के ध्यान करें। जो भी परेशानियां आती हैं बहुत ही आसानी से आप उनसे पार निकल जाएंगे, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति के प्रति एक धन्यवाद का भाव, एक ग्रैटिट्यूड, इस तरीके का भाव अपने भीतर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करें, तो बहुत ही आराम से हम ध्यान में गहरा प्रवेश कर सकते हैं, ध्यान को महसूस कर सकते हैं।
परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबका पूरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही पुनः आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर इन वीडियोज़ में मौजूद जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपके लिए जानकारी वाले वीडियोज़ में डालूं वो आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।